क्लास में आ चुके हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। चैप्टर नंबर 4 यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क का पार्ट 1 करेंगे, यानी क्लास 1 करेंगे, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क से थ्योरी क्लास आप कर चुके हैं, आपने थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल एक एक मैनो वगैरह सब समझा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन आज हम रखेंगे यहाँ पर, उन सभी के आप सही सही जवाब भेजेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक बार फिर से इंटरफेस समझ लेते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको टाइटल बार नज़र आती है, उसके बाद मेनू बार नज़र आता है, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार नज़र आता है, ठीक है। नहीं, उसके बाद मेनू बार, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार आपको दिखाई देता है। यानी सबसे ऊपर आपका टाइटल बार है, फिर मेनू बार है, फिर स्टैंडर्ड टूल बार है, एंड फिर आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। और फॉर्मेटिंग टूल बार के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका फार्मूला बार होता है, और यहाँ लेफ्ट साइड में ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपका नेम बॉक्स होता है। राइट साइड में आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका जो साइड बार होता है वो है, और नीचे आप देखेंगे तो स्टेटस बार है। तो एक कुछ इंटरफेस रहता है। यहाँ पर ABCD जो दिए गए हैं ये कॉलम के लेटर हैं, और यही आपका कॉलम है ऐसा, और ये वाला आपका रोज है। जो बीच में ये बॉक्स बनता है इसको हम सेल कहते हैं, और जो यहाँ पर हाईलाइट है इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंसर आपको देना है। पहले सवाल में क्या पूछा है आपसे? पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि भाई टोटल रोज कितने होते हैं। अगर हम बात करें रोज की तो 10,48,576 ये रोज हैं आपके टोटल। कितने हैं? 10,48,576 रोज होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। रोज कौन से होते हैं? ये वाले देखो, यहाँ पीछे दिखाया गया है। जैसे ये 1 रो है, ये लाइन गई पूरा, ये लाइन गई, ये वाला रो है। ऐसे कितने हैं? ऐसे नीचे जाओगे तो 10,48,576 नंबर आपको मिलेंगे। ये टोटल आपके क्या हो गए? रोज हो गए। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कुल कॉलम कितने होते हैं। अब आपसे पूछा है कि कॉलम की संख्या बताओ, कॉलम कितने होते हैं टोटल। ओके, तो कॉलम की संख्या जरा बताओ, यहाँ पर क्या होगा, कितने कॉलम होते हैं। कॉलम की संख्या है 16,384। कितने कॉलम होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। कॉलम कौन से हैं ये भी आप देख लीजिएगा। तो देखो, ये कॉलम एक हो गया, दूसरा बी है तो ये दूसरा कॉलम हो गया, फिर सी है तीसरा कॉलम हो गया, फिर डी है चौथा कॉलम हो गया, ई है पांचवा कॉलम हो गया। ऐसे ही अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा? अंतिम कॉलम जो है आपका वो XFD होगा, और ये 16,384वां कॉलम है। तो कुल मिलाकर के ऐसे H है, ऐसे I है, ऐसे अंतिम वाला XFD होगा, और 16,384 कॉलम होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? 16,384 है। पहले के वर्जन में देखेंगे तो 1024 ही कॉलम हुआ करते थे। इसका अंतिम कॉलम का नाम AMJ था, लेकिन अब क्योंकि ये वाला हट गया है, अब और बढ़ गए हैं, 16,384 आपके हो गए हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। सुपर स्क्रिप्ट कैसे आप अप्लाई कर सकते हो राइटर में। ओके, और जो भी बच्चे हैं क्लास में, आप लोग क्लास में जो भी प्रेजेंट हैं अभी, आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, आंसर आपको कमेंट में लिखते रहना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से आपको आंसर देना है। क्या पूछा है इसमें? सुपर स्क्रिप्ट तो कंट्रोल शिफ्ट और पी होती है, याद रखना है। किसके लिए होती है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए होती है। ये सुपर स्क्रिप्ट की है, ये आपको राइटर में भी पढ़ा चुके हैं। और ये आपकी सब स्क्रिप्ट की होती है, ये भी आपको राइटर में पढ़ा चुके हैं। सब स्क्रिप्ट कैसा होता है? जैसे H2SO4 ये वाला, तो 2 और 4 यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। सुपर स्क्रिप्ट कैसा होता है? जैसे X² Y², तो यहाँ पे 2 ऊपर की तरफ है, ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फाइल को बनाते हैं तो उसके साथ में एक्सटेंशन कौन सा ऐड हो जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फाइल को बनाते हैं तो उसके साथ में एक्सटेंशन कौन सा ऐड हो जाता है? इसका सही जवाब
आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। आंसर दो फटाफट से भाई, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉट ओडीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडीएस हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन है वो डॉट ओडीएस है। इसको ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट कहते हैं। कैल्क में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट कैसे इंसर्ट कर सकते हो? तो डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, जल्दी से बताइए। ठीक है, डेट कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला। डेट इंसर्ट करवाना है, कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन वाला की प्रेस करना है तो डेट इंसर्ट हो जाएगा। तो डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन की आपको प्रेस करना है। ठीक है, किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में। टाइम अगर इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और प्लस सेमी कॉलन वाला की प्रेस करना है तो टाइम इंसर्ट हो जाएगा। कैल्क में, कैल्क स्प्रेडशीट में एक वर्कशीट में अधिकतम कुल कितने सेल होते हैं? एक वर्कशीट के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं जिनको आप सेल के नाम से जानते हैं, तो कुल कितने सेल होते हैं ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, 17, 17, 98, 69, 184। ये टोटल सेल हैं। 17, 17, 98, 69, 184 क्या है? कुल सेल होते हैं एक सीट के अंदर। अगर हम बात करें कैल्क में, एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं? जो एक बॉक्स होता है उसमें कितने कैरेक्टर को लिखा जा सकता है? ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के एक बॉक्स में, इसको हम सेल कहते हैं, उसमें 32,767 कैरेक्टर को लिख सकते हैं। 32,767। कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? मिनिमम आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना जूम कर सकते हो कम से कम? तो कम से कम कितना जूम कर सकते हो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं आप? 20%। कम से कम जूम कितना किया जा सकता है? तो 20% आप मिनिमम जूम कर सकते हैं। किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क में 20%। कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? क्या पूछा है? टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए शॉर्टकट की। सिंपल सी बात है कि टेम्पलेट को इंसर्ट करने की या ऐड करने की शॉर्टकट की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और एन। यहाँ पर ये ऑप्शन पहला नहीं है, ऑप्शन बी सही है आपका। टेम्पलेट के लिए जो शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल शिफ्ट और एन। और इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? फाइल मेनू में जा सकते हैं। फाइल मेनू के बाद में आपको न्यू कमांड पर आना है और न्यू कमांड में फिर आपको मिलेगा टेम्पलेट का कमांड। ओके, कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम आप नहीं कर सकते हैं। तो भाई कितना नहीं कर सकते हैं ये आपको बताना है। कैल्क में कितना जूम आप नहीं कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो आप 500% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैल्क के अंदर मिनिमम 20% और मैक्सिमम 400% ही कर सकते हैं। तो 20 से कम नहीं कर सकते और 500 से, सॉरी 400 से अधिक नहीं कर सकते हैं। तो हम 500 नहीं कर सकते हैं। कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? फंक्शन विजार्ड कैसे ओपन कर सकते हैं? तो फंक्शन विजार्ड कैसे ओपन होता है इसका जवाब दीजिएगा। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? फंक्शन विजार्ड के लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल के साथ में F2 होती है। कंट्रोल F2 दबा के आप फंक्शन विजार्ड को ओपन कर सकते हैं और एक लंबी लिस्ट आती है फंक्शंस की, जिसमें से आप जो भी फंक्शंस यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस वहां पर मिल जाएंगे, आप कैटेगरी वाइज भी उन्हें फिल्टर कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की,
जो सेल आपके सामने है या जो कॉलम आपके सामने है, जैसे ये है, इसकी चौड़ाई को हमें इंक्रीज करवाना है, तो क्या शॉर्टकट की है? चौड़ाई को इंक्रीज करवाने के लिए ऑल्टर की के साथ में राइट एरो की प्रेस करना होता है। आप जैसे ही ऑल्टर की के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं तो चौड़ाई ऑटोमेटिकली क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर आपसे पूछें कि हमें कॉलम की चौड़ाई कम करना है तो ऑल्टर की के साथ में हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? लेफ्ट एरो की प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्टर के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करना पड़ेगा तो चौड़ाई आपकी कम हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई कम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? करंट सेल की चौड़ाई को अगर कम करना है तो अभी मैंने आपको बता दिया, अगर चौड़ाई कम करना है तो ऑल्टर के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करना है। ठीक है, ऑल्टर की के साथ में क्या करना है? लेफ्ट एरो की प्रेस करना है। कैल्क एक्सप्रेशन अब यहां दिया है 100/5 और मल्टीप्लाई बाई 5 का मान पूछा है, इसकी वैल्यू निकालकर आपको देनी है। तो सिंपल है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई कर देना है। 100/5 को अगर आप सरल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर 100 आपका फिर से आ जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पर 100 ही होगा। क्या होगा? 100 आपका सही जवाब होगा। एक क्लास हम लिब्रे ऑफिस की ऐसी करा देंगे जिसमें सारे ही फॉर्मूले यहाँ पर रख लेंगे और उनको समझा देंगे, तो जितने प्रकार के फार्मूलों से संबंधित सवाल बनते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक आ भी गया है, पूछा है इक्वल राउंड 20.956, 2 का मान क्या होगा? देखो, जब ऐसे फार्मूले आपके सामने आते हैं तो अगर इनको आपने समझा नहीं है तो फिर करना मुश्किल है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जैसे ही ये फार्मूला टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे आंसर ऑटोमेटिकली निकाल कर दे देगा। ठीक है, पर क्योंकि एग्जाम में बैठे हैं तो वहां पर प्रैक्टिकली कोई कुछ करने को नहीं मिलेगा, आपको एक एक्सेल वगैरह या कैल्क वगैरह चलाने को नहीं मिलेगा, तो आपको देख करके ही आंसर बताना है। अब ये मुश्किल काम है, तो ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने इसको समझा नहीं है। तो इसको समझ लेते हैं तो ये आसान बन जाता है। समझते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है? राउंड दे रखा है और यहाँ 20.956 दे रखा है, (2). अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा, आज के बाद कभी भी आप नहीं भूलोगे। पहली चीज, यहाँ जब राउंड है ना तो हमसे बोला है कि भाई हमें इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। कितना करना है? कॉमा के बाद देखो क्या लिखा है, तो आपने कहा सर कॉमा के बाद 2 लिखा है। सबसे पहला काम हमारा होगा कॉमा के बाद वाला नंबर देखेंगे, तो आपने कहा सर 2 लिखा है। हमने कहा ठीक है। अब इस 2 का मतलब समझो। इस 2 का मतलब ये है कि हमें इस दशमलव पॉइंट के बाद में ये 2 ही वैल्यू रखनी है। समझ में आया? कॉमा के बाद जितना लिखा है उतने ही वैल्यू हमें दशमलव के बाद रखने हैं। ये अपनी कॉपी पे नोट कर लो। इस 2 का मतलब ये है। अब आप कहो सर अगर यहाँ 1 होता तो केवल हमें दशमलव के बाद में एक वैल्यू रखनी होती है। 2 दिया है तो 2 रखी है, तो जितना भी वैल्यू यहाँ कॉमा के बाद दिया है उतना ही वैल्यू हमें यहाँ रखना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें इतना समझ में आया कि 9 और 5 को रखना है, जबकि अभी अगर आप देखोगे तो इसमें 3 वैल्यू है, लास्ट में 6 है, तो इस 6 को अब हमें यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक रूल आप समझो, एक रूल आप समझो। वो रूल क्या है? रूल ये है कि यदि आपने लास्ट वैल्यू को हटाया है ना, जो लास्ट वैल्यू है वो अगर 5 से बड़ी है, 5 से क्या है? बड़ी है या बराबर है, तो +1 होगा। तो +1 होगा किसमें? जो शेष बचेगी, जो शेष, ठीक है, अंतिम वैल्यू होगी। अब देखो, यहां पर आपने 2 ही रखना है, 9 और 5 को। हटाने वाला 6 हमारा आ गया। नियम है कि यदि लास्ट में जो वैल्यू हटाई है वो 5 है या 5 से बड़ी है तो +1 होगा जो शेष बचेगी उसके लास्ट वाली वैल्यू में। शेष कौन सा बचा? 9 और 5। लास्ट वैल्यू कौन सी है? 5। तो यहाँ पे एक जोड़ दो, तो 20.9 और 6 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 20.9 और 6 हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। इसको दोबारा से देख लेना, फिर से क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। जब भी राउंड फॉर्मूला दिया हो, कॉमा के बाद देखो कितना वैल्यू है, जितना है उतने ही हमको रखने हैं, एक्स्ट्रा वालों को हटा दो। हटाने का नियम यह है कि जो वैल्यू आप हटाओगे वो अगर 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है
तो +1 कर देना जो आपकी शेष बची है उसके अंतिम वाली वैल्यू में, ठीक। और अगर 5 से छोटी है तो +1 नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, सेम एज इट वैसे ही उतार दो वैल्यू को। एक बात और यहां ध्यान रखना है, अगर कभी दो वैल्यू हटाने की आवश्यकता पड़ जाए, जैसे 20.95 और 5 नहीं 4 कर दे, 4 और 6 कॉमा 2। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू 4 है, कॉमा के बाद 2 लिखा है, हमको रखना 2 ही वैल्यू है, हमको 2 ही वैल्यू रखना है, तो हटाना किसको है, अब 6 को भी हटाना और 4 को भी हटाना। तो अब जब 6 को हटाया ये तो 5 से बड़ा था, लेकिन 4 को भी हटाया ये 5 से छोटा था। तो अब यहां पर जो नियम है ना, ये जो मैंने नियम समझाया कि अगर 5 से बड़ा है तो +1 होगा, ये हटाने वाली में भी अंतिम वैल्यू में देखा जाएगा। हटाने वाली वैल्यू अगर 2 से ज्यादा है या 1 से ज्यादा है तो अंतिम वैल्यू जो हट रही है उसको चेक करोगे, अगर वो 5 है या 5 से बड़ी है तो +1 होगा, वो 5 से छोटी है तो +1 नहीं होगा। अभी इस प्रकार से आगे भी क्वेश्चन करवा देंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए इन चीजों को समझना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कैल्क में लेफ्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क (7) का मान पूछा है, तो अगर लेफ्ट फार्मूला आपके सामने आता है तो हमको करना क्या है, जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू है इसमें हमें लेफ्ट साइड से काउंटिंग करनी है लेटर की, और कितने करने हैं, जितना नंबर यहाँ दिया है, यहाँ 7 दिया है तो 7 करना है, 6 दिया है तो 6 करना है, 5 दिया है तो 5 करना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7, यानी ऑफ का एक सिंगल एफ आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो कोई भी हमारा जो स्ट्रिंग है, जो वैल्यू है, उसमें से ये लेफ्ट साइड से 7 काउंट कर लेगा, अगर राइट कर देते हैं तो राइट साइड से 7 काउंट कर लेगा, या जो भी वैल्यू आप यहाँ 7 के स्थान पर रखेंगे उतना ही लेटर को ये काउंट कर लेगा। निम्न में से कौन सा फंक्शन ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है एंड फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है। तो इसका सही जवाब है नॉट। ऐसा एक नॉट फंक्शन है जो ट्रू वैल्यू को फॉल्स करेगा एंड फॉल्स वैल्यू को ट्रू करेगा। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे दिया है नॉट 10 ग्रेटर देन 11 का मान क्या होगा, नॉट 10 ग्रेटर देन 11। अब यहाँ पर क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है ट्रू। देखो ये फॉल्स वैल्यू थी, अगर हम यहाँ लिखें 10 ग्रेटर देन 11 तो आप इस स्टेटमेंट को क्या बोलोगे, आप कहोगे भैया ये ऐसा है ना फॉल्स है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है 11 से, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा है ना, तो 10 तो छोटा है 11 से, ऐसे लिखोगे, ये ठीक बात है। पर जब अगर नॉट लगा दोगे इसके आगे तो ये सत्य हो जाएगा। अब इसका सिंपल अर्थ ये है कि 10 11 से बड़ा नहीं है, तो नॉट फंक्शन किसी ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देगा एंड फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देगा। जैसे ये वैल्यू आपकी ट्रू है, ठीक है, अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूं तो ये जो वैल्यू आपकी है ये कैसी हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। अभी अगर आप देखोगे इतना ट्रू था, पर ओवरऑल अब कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि अब कह रहे हैं 10 जो है वो 11 से बड़ा छोटा नहीं है, ऐसा करें 10 11 से छोटा नहीं है, जबकि 10 11 से छोटा है, तो ये आपकी अपोजिट जाता है, तो नॉट लगने से अपोजिट हो जाएगा, सी है यहाँ पर। कैल्क में किसी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट एज नंबर करना है तो शॉर्टकट की। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपने लिखा है 25, इसको हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करवानी है एज ए नंबर। हम चाहते हैं एज ए नंबर इसकी फॉर्मेटिंग हो, तो कंट्रोल शिफ्ट और 1 दबाना है, तो एज ए नंबर में क्या होगा 25.00 ऐसे आ जाएगा। यहाँ देखो फॉर्मेट मेनू पे जाना, नंबर फॉर्मेट में जाना, जनरल के लिए ये शॉर्टकट की है, नंबर के लिए ये शॉर्टकट की है, परसेंट के लिए ये शॉर्टकट की है, यानी जनरल के जनरल मतलब नॉर्मल बाय डिफॉल्ट, तो ये कंट्रोल शिफ्ट और 6 होगा, कंट्रोल शिफ्ट और 1 नंबर में होगा, कंट्रोल शिफ्ट और 5 परसेंट में होगा, कंट्रोल शिफ्ट और 4 करेंसी में होगा, कंट्रोल शिफ्ट और 3 ये डेट के लिए है, ठीक है। फिर बाकी यहाँ से टाइम भी डाल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और 2 ये साइंटिफिक के लिए है, और 1000 सेपरेटर भी आप लगा सकते हैं। वर्कबुक में वर्कशीटों का क्रम बदला जा सकता है क्या वर्कशीट में जो वर्क सीट के नेम होते हैं उनका क्रम बदल सकते हैं आपने देखा होगा सीट 1 होता है और सीट नंबर 2 होता है,
और सीट नंबर 3 होता है। तो ऐसे ही जो सीट 1 है इसके स्थान पर सीट 2 ला सकते हैं, 1 को लास्ट में ले जा सकते हैं। क्या ऐसा क्रम जो है वो चेंज कर सकते हैं? आंसर है यस। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, सीट जो टैब है उस पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या सीट मेनू में जा सकते हैं। फार्मूला बार में एक्टिव सेल का नाम डिस्प्ले होता है, जो फार्मूला बार दिया रहता है उसमें एक्टिव सेल का नाम डिस्प्ले होता है। तो एक्टिव सेल कौन सी होती है? जिस सेल पर हमने क्लिक किया होता है, और जिस पर हमने क्लिक किया होता है उसका नाम हमेशा कहाँ दिखता है? उसका नाम हमेशा फार्मूला बार में दिखता है। देखो ये आपका यहाँ पर फार्मूला बार होता है ये वाला, और ये आपका नेम बॉक्स होता है। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक्टिव सेल का नाम डिस्प्ले होता है फार्मूला बार में, इसको फॉल्स करना पड़ेगा। क्या होगा? ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। फार्मूला बार में क्या होता है, जो सेल एक्टिव होती है उसका एड्रेस दिखेगा। कहाँ दिखेगा? फार्मूला बार में। तो यहां पर उसका एड्रेस दिखेगा सेल का, सॉरी एड्रेस बोले यार, इसको कंटेंट बोल सकते हैं। सेल का कंटेंट या सेल के अंदर जो भी आपने डाला है कंटेंट वो दिखेगा। ठीक है, तो फार्मूला बार में क्या दिखेगा? सेल का कंटेंट। यहां कह रहे हैं नाम दिखता है, ये गलत है। सेल का कंटेंट दिखेगा फार्मूला बार में। और साथ ही साथ फार्मूला अगर आपने कोई डाला है तो वो फार्मूला आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ लिखा इक्वल सम 5, 2, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर डिस्प्ले होगी। या सीधे आप अगर कोई नंबर डाल देते हैं तो वो नंबर आपको यहाँ दिखेगा। कंटेंट मान लीजिएगा। अच्छा, इस सेल पर आप हैं तो इसका नाम क्या है? जैसे B5 है तो ये आपको यहाँ दिखेगा। तो नेम बॉक्स के अंदर सेल का नाम, फार्मूला बार के अंदर फार्मूला या जो सेल कंटेंट है वो दिखेगा। किसी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कोई सेल है उसको एडिट करने की आवश्यकता पड़ती है तो कैसे करते हैं? आप उसके लिए F2 की प्रेस कर सकते हैं। तो सेल को एडिट करने के लिए F2 कुंजी दबाते हैं। कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे अंतिम रो पर जाना है, लास्ट रो पर जाना है। तो लास्ट रो पर जाने के लिए शिफ्ट के साथ में एंड की प्रेस करना पड़ेगा। आप शिफ्ट लास्ट रो पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ में एंड जैसे ही प्रेस करते हैं तो लास्ट रो पर चले जाते हैं, जो आपका लास्ट वाला रो है वहां पे चले जाते हैं। कंट्रोल एंड। और टॉप पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। कैल्क में फुल स्क्रीन जूम करने की शॉर्टकट की, एक साथ पूरा स्क्रीन पर जूम हो जाए तो इसके लिए फुल पेज व्यू कर सकते हैं। इसके लिए फुल स्क्रीन करना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस कर सकते हैं। कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं? तो देखिए, कैल्क में चार्ट को अप्लाई करने के लिए आप टोटल 10 प्रकार के चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में डाल सकते हैं। कौन कौन से चार्ट हैं? तो जैसे कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, लाइन हो गया, एक्स वाई स्कैटर, ववल, नेट स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, कुल मिला के 10 प्रकार के चार्ट। और इसके स्टेप्स को अगर हम समझें तो चार्ट टाइप, उसके बाद डेटा रेंज, उसके बाद डेटा सीरीज, उसके बाद चार्ट एलिमेंट। तो ये आपके 4 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में लिब्रे ऑफिस कैल्क का पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। जो साथी हमारे टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और अगर आपने हमें यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी आप अपने मॉक टेस्ट भी रेगुलर करते रहें। बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने यहाँ पर डलवाए हैं वेबसाइट पर। ठीक है, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।